विद्यार्थियों, हम लोग पिछले लेक्चर में देखे कि भौतिक राशि क्या होती है। अध्याय 2 के अंतर्गत भौतिक राशि क्या होती है, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्रकृति में उपस्थित वे पदार्थ जिनका हम मापन कर सकते हैं या तौल सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि के बाद इसमें हम लोगों ने ये देखा प्रकृति में जो राशियाँ पाई जाती हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। अगर इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है, मतलब उनका अध्ययन अगर हम अलग अलग भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं तब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने अगला टॉपिक पढ़ा था भौतिक राशियों का वर्गीकरण। भौतिक राशियों को वर्गीकरण में हम लोगों ने 3 भागों में वर्गीकृत किया था। एक तो दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर 3 प्रकार की राशियां होती हैं, जिसमें एक सदिश, दूसरी अदिश, तीसरी प्रदिश। फिर उसके बाद दूसरा देखा था निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर कितनी होती हैं? 2 प्रकार की भागों में बांटा गया। नंबर 1 मूल भौतिक राशि, दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो आज हम लोग दूसरा जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो दूसरा क्या था अपना? निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है मूल भौतिक राशि, और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पर? निर्भरता के आधार पर। अब हम लोग पढ़ते हैं मूल भौतिक राशि क्या होती है। तो हेडिंग लगाते हैं मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि जैसा नाम से ही पता है, मतलब जो प्रमुख राशियां हैं, मुख्य राशियां हैं। तो हम लोगों ने ये देखा प्रेक्षण में मापनी के बाद कि जो है बहुत सारी राशियां हैं, लेकिन जो राशियां पाई गई वो राशियां किसी न किसी राशि पर निर्भर होती हैं। तो मूल राशि के लिए अगर हम परिभाषा की बात करें, क्या लिखते हैं? वे भौतिक राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और दूसरे राशि पर निर्भर नहीं है। पूर्ण स्वतंत्र अर्थात दूसरे राशि पर निर्भर नहीं है और इनको एक राशि से दूसरे राशि में बदला नहीं जा सकता है। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशि। तो एक लाइन में हम लिखेंगे जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। अब
इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो राशियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं। तो ये जो मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि, ये जो स्वतंत्र राशियां हैं, ये कुछ निश्चित राशियां हैं और इनके बारे में ये बताया गया, इनकी संख्या कितनी है, तो ये 7 हैं। ये जो 7 राशियां हैं, ये जो है मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां, इसमें 7 राशियां कौन कौन सी हैं, उनके नाम देखते हैं। तो एक हम सारणी बना लेते हैं। मूल राशि, फिर इसका मात्रक, और फिर प्रतीक चिन्ह। जो 7 मूल राशियां हैं, यहाँ पे क्रम संख्या कर देते हैं। तो इसमें नाम कौन से हैं? नंबर 1 हम लिखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान मूल राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और प्रतीक चिन्ह क्या होता है? केजी। दूसरा होता है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एम। तीसरी राशि है समय। समय का मात्रक सेकेंड। और प्रतीक चिन्ह एस। ये सभी स्मॉल लेटर में हैं, छोटे अक्षर में, कैपिटल नहीं है। के भी यहाँ पे स्मॉल ही है। ये एस सेकेंड, ये भी स्मॉल ही है। 4 ताप, या इसको बोलते हैं ऊष्मागतिक ताप। चाहे ऊष्मागतिक ताप कहो या केवल ताप कह दो, कई जगह ताप भी लिखा रहता है, तो आपको यही समझना है ऊष्मागतिक ताप ही है। ऊष्मागतिक ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। इसका प्रतीक चिन्ह कैपिटल के। फिर पांचवा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। प्रतीक चिन्ह कैपिटल ए। 6 नंबर पर आता है
पदार्थ की मात्रा इसका मात्रक क्या होता है? मोल। प्रतीक चिन्ह MOL। फिर 7 नंबर 7वीं जो राशि है वो आती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है प्रदीपन तीव्रता। चाहे ज्योति तीव्रता का हो या प्रदीपन तीव्रता, दोनों एक ही हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और प्रतीक चिन्ह इसका क्या होता है? CD। तो ये 7 मूल राशियां हैं। अब अगर हम बात करें, ये जो 7 मूल राशियां हैं, इनका जैसे द्रव्यमान की बात करें या लंबाई की बात करते हैं। लंबाई में प्रारंभ में हम लोग क्या किए, जब हमारे पास, जैसे कल मैंने इसके पहले लेक्चर में उदाहरण लिया था, ये एक लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें हमने क्या किया, एक चौक लिया, चौक को रखा, मतलब इस लंबाई में इसमें चौक तो आ गया, ये लंबाई है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर अगर जब डस्टर ले आते हैं, क्या इन दोनों उंगलियों के बीच में डस्टर आ पाता है? नहीं आ पाता, मतलब ये क्या है, बड़ी है लंबाई में, ठीक। या ऐसे कह लो, मतलब लंबाई में भी छोटी बड़ी ऐसे कई लंबाइयाँ होती हैं, लेकिन है क्या, ऐसा तो है नहीं कि ये अलग लंबाई है, ये लंबाई अलग है। लंबाई है, लेकिन इसका हम कह सकते हैं ये इस लंबाई का 2 गुना है। दूसरे में आएंगे, 2 बड़ी और लंबाई होगी, उसमें हम कहेंगे इसका 5 गुना लंबाई है। तो इस तरीके से लंबाई जो है अलग अलग लंबाइयाँ हो सकती हैं। या दूसरे परिप्रेक्ष्य में समझें, हमारे पास हमने एक मापा, मान लो कमरा है, कमरे की हमने मापा एक लंबाई, ये एक कमरा है मान लो, कमरे की हमने जो है लंबाई मापा, लंबाई हमने देखा L है, ये लंबाई। फिर चौड़ाई मापा, चौड़ाई। ऊंचाई मापते हैं, ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए राशियाँ, एक लंबाई वाली राशि है, एक चौड़ाई वाली राशि है, फिर दूसरी ऊंचाई वाली राशि है। अब अगर बात करते हैं लंबाई मापेंगे, तब भी वो किस में मापा जाएगा? मीटर में ही। फिर दूसरी भौतिक राशि है चौड़ाई, चौड़ाई जब मापते हैं, अब ये भी तो अगर हम जब मापन करेंगे तो ये किस में मापन करेंगे? चौड़ाई, चौड़ाई को भी मीटर में ही मापन करेंगे। ठीक ऐसे ही हमको इस कमरे की ऊंचाई मापना है, तब भी हम देखते हैं इसको मापना है, मतलब ये भी एक तरह से लंबाई वाली ही राशि है। दूरी मतलब ये भी मीटर में मापी जाएगी। राशियाँ यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 हुई, लेकिन मापा किस में गया? मीटर में। अर्थात जो मूल राशि मीटर है वो कई राशियों को मापित कर रहा है। तो इस तरीके से ऐसे अपनी प्रकृति के जो घटक हैं
उनको हम मापने के लिए अलग अलग लंबाई का उपयोग करते हैं, लेकिन लंबाई मतलब उनका जो मात्रक होता है मीटर में ही मापा जाता है। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य अगर हम बात करते हैं दूरी या लंबाई मापने के लिए है तो हम उसमें मात्रक किसका उपयोग कर रहे हैं? मीटर का ही उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी जो प्रकृति में जो बहुत सारी राशियां हैं, उन राशियों को मापने के लिए बहुत सारी मात्रकों या बहुत सारे मात्रकों या मूल राशियों का निर्धारण नहीं किया गया, बल्कि सभी राशियों को मापने के लिए कुछ राशियों का निर्धारण किया, जो कितनी हैं? संख्या में 7 हैं। इन 7 राशियों कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, उष्मागतिक ताप या ताप कह दें, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता या इसी को प्रदीपन तीव्रता। इन 7 भौतिक राशियों के द्वारा अपनी प्रकृति में जो भी भौतिक राशियां उपस्थित हैं, उन सभी राशियों का लगभग माप लिया जाता है या तौल लिया जाता है। कोई जो भी राशि है ऐसी नहीं छूटती है जो इनके द्वारा मापन न किया जा सके। तो यहाँ पर जो है ये हमारी 7 जो राशियाँ हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं मूल राशि। मतलब जितनी भी जो राशियाँ हैं वो किसी न किसी प्रकार से अगर देखेंगे वो इन्हीं 7 राशियों से ही जुड़ी या संबंधित होती हैं। अब हमको इनके मूल राशियों के नाम ध्यान रखना है, फिर इसके मात्रक ध्यान रखने हैं और इसके प्रतीक चिन्ह हैं। मूल राशियाँ ये 7 जो राशियाँ हैं, अब अगर परिभाषा में हमने देखा ये पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र, और ये जो मूल राशियाँ होती हैं इनको आपस में हम बदल नहीं सकते हैं या रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राशि है द्रव्यमान वाली, अगर ये द्रव्यमान वाली राशि है, दूसरी लंबाई वाली राशि है, क्या द्रव्यमान वाली राशि को हम लंबाई में माप सकते हैं? नहीं। द्रव्यमान है तो उसको केवल हम द्रव्यमान में ही माप सकते हैं। या कभी भी अब तक जितना अध्ययन किए हैं, क्या हम उसमें कभी ऐसे पढ़े हैं 1 किलोग्राम बराबर कितने मीटर? नहीं। मीन्स हम इनको आपस में रूपांतरित नहीं कर सकते हैं। द्रव्यमान को हम लंबाई में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं या समय को हम द्रव्यमान में नहीं रूपांतरित कर सकते हैं। अर्थात ये जितनी 7 राशियां हैं ये बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और एक दूसरे में रूपांतरित नहीं की जा सकती। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? मूल भौतिक राशि। और इन 7 राशियों के द्वारा ही प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं या जो भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं, सभी का हम लगभग मापन कर लेते हैं। ये तो मूल राशि हो गई। अब अभी मैंने बार बार नाम लिया था, लगभग सभी राशियों का मापन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ राशियाँ ऐसी भी होती हैं जो बच जाती हैं। उनको मापन करने के लिए हमने कुछ और राशियों को मूल राशि में सम्मिलित किया। उस राशि को हम नाम देते हैं पूरक राशि। तो हम लोग पूरक राशि के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम लोग मूल राशि के बाद जो है व्युत्पन्न राशि पढ़ लेते हैं। तो पहला अपना मूल भौतिक राशि,
समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है? नाम से, हेडिंग से ही पता चल रहा है। व्युत्पन्न मीन्स जो उत्पन्न हुई हो, मीन्स उनका एक सोर्स होगा, जबकि जो मूल भौतिक राशि हैं वो एक मानक राशियां हैं। आगे हम लोग इन्हीं के बारे में, मीटर जो है हम लोग अभी ने देखा था मीटर, ये मीटर है क्या चीज़? मीटर अगर हम बात करें, ये एक निश्चित मानक लंबाई है। मानक लंबाई मीन्स ऐसी लंबाई जो सर्वसम्मति से माना गया। जैसे उदाहरण के लिए अगर ये हम मान लें इस डस्टर की लंबाई 1 मीटर है, तो या ऐसे कह लो जो मीटर की है परिभाषा उसी के देखिए, मीटर लगभग इतना बड़ा होता है मीटर, ये लंबाई हम मीटर कह सकते हैं। अब मीटर के लिए क्या सर्वसम्मति से मान लिया हाँ ये लंबाई मीटर है। इसके लिए क्या किया गया, अब इतनी लंबाई के रॉड जो है काट लिए गए। अब उसको क्या किया गया, मान लीजिए 50 रॉड हमने उसमें से उस लंबाई का काट लिया और उसको मान लिया समान लंबाई का। ये इस लंबाई का हमने मान लो ये 1 मीटर के 50 छड़ हैं। अब 50 क्षण में से हम क्या करते हैं, एक क्षण को तो हमने एक क्षण को ऐसे बिल्कुल जो है फिक्स कर दिया, पैक कर दिया, मतलब एक प्रयोगशाला बनाया गया, उसमें हमने इसको बिल्कुल पैक कर दिया ताकि उस पर जो है जो बाह्य कहा जाए परिवर्तन है, जैसे ताप, दाब या और इन सभी चीज़ों का इस पर प्रभाव न पड़े। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर बिल्कुल पैक कर दिया और सुरक्षित रख दिया। बाकी जो 49 रॉड थी इनको क्या किया गया, अलग अलग देशों में या सब जगह जो है वितरित कर दिया गया और कहा क्या गया कि हाँ आज से सभी लोग इस रॉड की लंबाई को कितना मानेंगे, 1 मीटर। इसको तो क्या एक मानक मान लिया गया। अब यहाँ से क्या कह दिया गया, ये जो 49 रॉड थी उनको अलग अलग जगह भेज दिया गया और सभी शहरों को ये बोला गया कि इस लंबाई को 1 मीटर माना जाएगा। और सभी लोगों ने क्या किया, अब एक शहर में 1 रॉड भेज दिया गया। उन लोगों ने भी इससे जो है अपना काट काट करके जो है 1 रॉड के बराबर जो है अलग अलग छड़ें बनाई। फिर उसने ये क्या किया, सभी लोगों ने मान लिया कि हाँ ये लंबाई कितना है, 1 मीटर, और प्रचलित हो गया, मापने लगे लोग। अब इन केस क्या होता है, किसी का जो रॉड है धीरे धीरे ये छड़ मान लीजिए ये उसमें रखे रखे उसमें जंग आ गया, मीन्स वो रॉड थोड़ी सी छोटी हो गई, तो क्या ये 1 मीटर रह गई? नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक क्या किया, सुरक्षित रखा गया है कि बीच बीच में ये तुलना करते रहेंगे इससे, क्या हमारी रॉड छोटी तो नहीं हो गई या बड़ी तो नहीं हो गई। मतलब यहाँ पर एक फिक्स मानक रख दिया गया, फिर यहाँ से तुलना किया गया और फिर देखा गया इसमें जो कमी या जो भी क्षति है उसकी पूर्ति की गई। हाँ ये लंबाई 1 मीटर है। फिर इस तरीके से ये जो मापन की पद्धति है, 1 किलोग्राम हो गया या 1 मीटर हो गया, समय हो गया, ये जितने मात्रक हैं इन सभी को क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। और ये स्वेच्छा से मानी गई राशियां हैं, इनको कहीं पे भी हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी इनको बनाया जा सकता है। हाँ 1 मीटर क्या कितनी लंबाई है, तो
ऐसे ही राशियों का ये जो निर्धारण किया गया है, जिनको माना गया है, वो राशियाँ कितनी प्राप्त हुई थी? 7, जिनको हम लोगों ने जो है सारणी में देखा था। अब हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो नेक्स्ट हेडिंग दूसरी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न अर्थात जो दूसरे स्रोत से बनाई गई हैं। तो ये एक्चुअली में व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होती है? ये जो मूल भौतिक राशि हमने 7 माना था, उन 7 राशियों से ये व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ बनाई जाती हैं। और ये भौतिक राशियाँ कैसे बनाई जाती हैं? तो ये भौतिक राशियाँ, जो मूल भौतिक राशियाँ 7 हैं, उनको आपस में गुणा करके या भाग करके तब जो है ये जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो बनाई जाती है। मतलब इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, वे भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त होती हैं या बनाई जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि। जो मूल राशि से बनाई जाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशि कैसे, कहाँ से बनाई जाती है? मूल राशि से या मूल भौतिक राशि से बनाई जाती हैं। और किस तरीके से बनाई जाती हैं? यह मूल भौतिक राशियों का आपस में गुणा या भाग करके बनाई जाती हैं। अर्थात ये जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है किस तरीके से प्राप्त होती है या कैसे बनाई जाती हैं? तो ये मूल भौतिक राशियों का आपस में गुणा करते हैं, तब भी मूल व्युत्पन्न भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है, या इन मूल भौतिक राशियों का भाग करते हैं, तब भी जो है हमको व्युत्पन्न भौतिक राशि प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल अगर हम बात करें, ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि है। मूल राशि कौन सी है? तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई, लंबाई के लिए मैंने अभी जिक्र किया था, लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई है ये भी लंबाई वाली राशि है, तो चौड़ाई के लिए भी हम मीटर, मतलब मीटर मीटर मूल भौतिक राशि लंबाई का आपस में जब गुणा किए तब हमको क्या प्राप्त हो गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। या
दूसरा कह लें चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहाँ पर देखिए, जो चाल है, चाल तो क्या कहलाती है? चाल कहलाती है व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्षेत्रफल जैसे व्युत्पन्न राशि, ये भी क्या है? चाल, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अब चाल देखिए कैसे प्राप्त हुआ? दूरी, दूरी अर्थात लंबाई वाली राशि। लंबाई के लिए मीटर, मूल राशि मीटर, यहाँ पर मीटर लिए। फिर समय, समय भी मूल राशि है। तो मीटर में मतलब मूल राशि लंबाई में हमने समय का भाग लगाया, तब हमको एक नई राशि प्राप्त हुई, चाल। तो ये जो चाल है, चाल क्या है? ये व्युत्पन्न राशि है। कैसे प्राप्त हो रही है? जब मूल राशि लंबाई में मूल राशि समय का भाग देते हैं, तब हमको चाल प्राप्त होती है, या व्युत्पन्न राशि चाल प्राप्त होती है। तीसरा कह सकते हैं, तीसरा उदाहरण मान लीजिए हम लेते हैं घनत्व। घनत्व क्या है? घनत्व व्युत्पन्न भौतिक राशि है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब इसको अगर हम देखें, आयतन बराबर क्या होता है, तो इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें घनत्व, घनत्व बराबर क्या था? द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब यहाँ से देखते हैं घनत्व क्या है? घनत्व व्युत्पन्न भौतिक राशि है। किस तरीके से प्राप्त हो रही है? मूल राशि से। तो यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? मूल भौतिक राशि, जिसका मात्रक क्या होता था? किलोग्राम। तो द्रव्यमान और लंबाई, लंबाई के लिए मूल राशि मीटर, चौड़ाई, चौड़ाई भी लंबाई वाली राशि है मीटर, ऊंचाई ये भी लंबाई वाली राशि मीटर। मतलब मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, या ऐसे कह लो, हमने यहाँ पर मूल राशि द्रव्यमान में मूल राशि लंबाई का 3 बार गुणा करके फिर जो है भाग लगाया, तब हमको क्या प्राप्त हुआ? घनत्व। घनत्व क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि, जबकि द्रव्यमान मूल भौतिक राशि, ये लंबाई मूल भौतिक राशि, चौड़ाई दूरी वाली राशि मीटर है, ये भी मूल राशि, ऊंचाई को मीटर में मापा जाएगा, ये भी मूल राशि है। तो यहाँ से जो है हम जब भाग लगाते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है? तब हमको व्युत्पन्न भौतिक राशि मिल रही है। तो ये सभी जो मूल भौतिक राशियों का आपस में गुणा करके या भाग लगा करके जो नई राशियां बनाई जाती हैं, उनको ही हम क्या नाम देते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि। और ऐसे ही आप भौतिक विज्ञान के अंदर जितने सूत्र पढ़ोगे, वो लगभग जो फॉर्मूले या सूत्र हैं, वो सभी सूत्र कौन सी राशि कहलाती हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि, क्योंकि वो मूल भौतिक राशियों का आपस में गुणा या भाग करके ही ये व्युत्पन्न राशियाँ
प्राप्त की जाती हैं। एक आपको याद करने के लिए सूत्र ध्यान रखना है, नोट में दलस ताविपज, ये लाइन आपको ध्यान रखना है। ये लाइन एक्चुअली में किस लिए, जो मूल भौतिक राशि थी उसमें कुल कितने नाम थे, 7 नाम थे, ये 7 नाम यहाँ से आ जाते हैं। द से आपका क्या आ जाता है, द्रव्यमान, ल से लंबाई, स से समय, त से ताप, वी से विद्युत धारा, और ज से ज्योति, सॉरी पा से बच गया, पा से हम क्या लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा, और ज से ज्योति तीव्रता। तो ये अगर लाइन आपको याद है, दलस ताविपज, क्योंकि ये जो 7 मूल राशियां हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, या कई बार आगे तक आपको कंपटीशन एग्जाम तक आपको यहाँ से मूल राशियों के बारे में पूछा जाएगा या पढ़ने को आपको पड़ेगा। तो उस केस में इन 7 राशियों के नाम याद रखने के लिए ये शॉर्ट में आप ध्यान रखो, दलस ताविपज, द से द्रव्यमान, ल से लंबाई, स से समय, त से ताप, वी से विद्युत धारा, पा से पदार्थ की मात्रा, ज से ज्योति तीव्रता। ये टोटल 7 राशियाँ आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, और इस तरीके से आराम के साथ आप नाम 7 के बता सकते हो। अन्यथा वैसे अगर जो है हम कई बार 1-2 नाम मिक्स कर जाते हैं, अगर हमको ऐसे पता है तो ये शॉर्टकट हम बना लेते हैं, तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा राशियों का नाम याद रखने में। अगले लेक्चर में हम लोग जो पूरक राशि है उसके बारे में देखेंगे, और जो विमा के आधार पर भौतिक राशियां हैं वर्गीकरण, उसके बारे में भी देखेंगे।